मसीह की परमेश्वर में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मरियम की आवाज़ इस YouTube चैनल के द्वारा आप सभी को मिलने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज का हमारा शीर्षक है परमेश्वर का समय, सही समय। इसके बारे में हम पढ़ते हैं यशायाह 60:22 में, छोटे से छोटा भी विशाल घराना बन जाएगा, छोटे से छोटा भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। जब उचित समय आएगा, मैं यहोवा शीघ्र ही आ जाऊंगा और मैं ये सभी बातें घटित कर दूंगा। हम ऐसे समय पर जी रहे हैं जहां सब कुछ एक चुटकी या बटन दबाने पर होना चाहिए, परंतु प्रभु हमें अपने समय के बारे में सिखाता है जो हर चीजों के लिए सही समय है। परमेश्वर के समय में जो सही समय है, छोटे से छोटा भी विशाल घराना बन जाएगा, और इतना ही नहीं, छोटे से छोटा भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा, और यह शीघ्र ही होगा। इसके लिए हमें परमेश्वर के समय का इंतजार करना है जो सही तथा उचित समय है। हम एस्तर के बारे में पढ़ते हैं। आगामी हामान ने सभी प्रांतों में एक ऐलान किया, राजा शर्यश के नाम से। एक ही दिन में, अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सभी यहूदी को नाश करने का, उन्हें पूरी तरीके से नष्ट करने का और उनसे उनकी धन संपत्ति लूट लेने का ऐलान करता है। यह जानकर यहूदी परेशान हो गए। मोर्देकाई ने अपने वस्त्र फाड़ लिया, टाट पहन लिया और राख अपने ऊपर डाल दिया। यहूदी विलाप करने लगे और उपवास कर रोने लगे। एस्तर रानी की खोजों ने उस पर आए हुए संकट के बारे में बताया। मोर्देकाई एस्तर से कहता है कि यह इस बारे में राजा से बात करे। उन दिनों में रानी भी अगर राजा की आज्ञा के बिना उनसे मिलने के लिए जाएगी तो उन्हें मार दिया जाता था। एस्तर मोर्देकाई से कहती है कि अगर मैं राजा के आंगन में गई और राजा ने मुझे मार दिया तो क्या होगा? मोर्देकाई एस्तर से कहता है कि शायद इस कारण ही परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। एस्तर कहती है, यहूदियों को इकट्ठा करो और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो और मेरे लिए प्रार्थना करो। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में राजा के आगे खड़ी हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा अपना सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ाया। इसका मतलब यह है कि रानी को कोई हानि नहीं होगी। राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक भी दिया जाएगा। एस्तर शर्यश राजा को हामान के साथ दावत पर बुलाती है। राजा दावत पर जाता है और एस्तर से वही सवाल पूछता है, और एस्तर फिर से कहती है कि तुम फिर से दावत में हामान के साथ आ जाओ। हामान बहुत आनंदित हुआ कि राजा के साथ केवल उसे ही दावत पर रानी ने बुलाया है। पर जैसे ही वह घर लौट रहा था, द्वार पर मोर्देकाई था और वह उसे आदर नहीं दिया।
इससे वह बहुत गुस्से में था। उसके दोस्त और उसकी पत्नी जेरेश ने सलाह दी कि वह अपने रास्ते के कांटे को निकालकर बाहर फेंक दे, यानी कि मोर्देकै को मारने के लिए उसको सलाह दिया। और उनकी सलाह को मानकर हामान ने 75 फुट ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया। मोर्देकै को मारने के लिए षड्यंत्र रचाया गया, परंतु यहाँ राजा शर्यश को उस रात नींद ही नहीं आया। इतिहास की किताब में मोर्देकै के बारे में राजा शर्यश पढ़ लेता है और जान लेता है कि उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसके लिए उसको सम्मानित भी नहीं किया है। राजा ने हामान से पूछा कि जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। हामान ने सोचा, राजा निश्चय मुझे ही आदर देना चाहते हैं, और उत्तर देते हुए उसने कहा, उसे विशेष वस्त्र पहनाए जो राजा ने स्वयं पहना हो, घोड़े पर सवारी कराए जो राजा ने स्वयं सवारी की हो, उसके सिर पर विशेष चिन्ह अंकित कराया जाए, और राजा अपने किसी महत्वपूर्ण मुखिया को उस व्यक्ति को लेकर गलियों के बीच घोषणा करता जाए, यह उस व्यक्ति के लिए किया गया है राजा जिसे आदर देना चाहता है। तुरंत ही राजा ने हामान से कहा, तुम वैसा ही करो जैसा तुमने सुझाव दिया है। उस मोर्देकै को वो ही करना जो अपने राजद्वार पर बैठा है। यह सुझाव सुनकर हामान बहुत उदास हो गया, उसका सिर शर्म से झुक गया। उसके बाद वह राजा के साथ दावत पर गया। जैसे ही राजा पूछते हैं, एस्तर उत्तर देते हुए बताती है जो संकट उसके लोगों पर आया है, और वह ये बताती है ये सारे चीज़ों का कारण हामान है। राजा अपने सेवक को बुलाकर हामान को मार देने का आदेश देता है, क्योंकि वो बहुत क्रोधित था हामान के इस हरकत से। सेवक बताते हैं कि हामान ने अपने ही घर के यहाँ एक 75 फुट ऊंचा फांसी बनवाया है, और राजा के आदेश पर हामान को उसी 75 फुट ऊंचा फांसी का खंबे में फांसी देकर मार दिया जाता है। उसके बाद राजा ने उस ऐलान को भी रद्द कर दिया, और जो भी यहूदियों के विरुद्ध आएगा उसे वे नष्ट कर सकते हैं, ऐसा नया पत्र भेजकर एक ऐलान करते हैं। यहूदियों के लिए वह दिन बहुत आनंदित था। उन्होंने उस दिन एक उत्सव मनाया। एस्तर परमेश्वर के समय के लिए उसके भवन में उसी की ओर देखकर इंतजार किया, और राजा की आंखों में उसने अनुग्रह पाया। उसने परमेश्वर के समय का इंतजार किया, और परमेश्वर ने भी अपने लोगों को संकट से छुड़ाया तथा उनके विरुद्ध आए हुए सभी षड्यंत्र और सभी कारनामों को नष्ट कर दिया। मोर्देकाई भी अपने सम्मान होने के लिए, अपने द्वारा किए गए कार्य का सम्मान पाने के लिए इंतज़ार किया, इसलिए उसे भी एक अधिकारी बनाया गया। हाँ, हम भी परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ आना अभी भी बाकी है। मैं आशा करती हूँ कि आप आशीषित रहेंगे। धन्यवाद।